भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर के मानस भवन में डाक विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर मंत्री वीरेंद्र खटीक ने बताया कि रोजगार मेले में इस बार युवक और युवतियों को दी जा रही है, जहां जबलपुर में ही 291 युवक और युवतियों को नियुक्तियां पत्र दिए जा रहे हैं, जो केंद्र के अनेक विभागों में पदस्थ किए जाएंगे। इस मौके पर वीरेंद्र खटीक ने बताया कि रोजगार मेले में युवक और युवतियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। युवक और युवतियों के चेहरे खिले हुए हैं। जिन उद्योगों से रोजगार पैदा होता है, श्री निखिल सूर्यवंशी जी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुश्री स्टेट बैंक ऑफ सीआरपीएफ से श्री संजय सिंह जी। मिशन की तैयारियां आप करते थे, लेकिन उस तैयारी में प्रेरणा, प्रोत्साहन, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने का काम माँ बाप के द्वारा कि हमारे पेरेंट्स का उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये वास्तव में माँ बाप की प्रेरणा प्रोत्साहन के बगैर हम अपने लक्ष्य को। मैं जा रहा था, चौराहे पर मैंने एक साइकिल रिक्शा वाले को देखा। गति आज है, जो विस्तार आज है, वो गति पहले क्यों नहीं पकड़ी? इसका जवाब है, पहले की सरकारों में नीति और नियत दोनों का अभाव था। साथियों, आज देश भर में 40 स्थानों पर इन रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 51,000 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रोत्साहन मार्गदर्शन में दिए जा रहे हैं। और उन युवक युवतियों के लिए तो वास्तव में आज भगवान धन्वंतरी जी की जयंती का पावन अवसर के साथ साथ आज धनतेरस का भी त्यौहार है और दीपावली के 2 दिन पहले ही इन 51,000 युवक युवतियों के जीवन में तो वास्तव में दीपावली आज ही इनके घरों में मनाई जा रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ये नियुक्तियां दी जा रही हैं। जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में 291 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ और उसमें जबलपुर के भी हैं, डिंडोरी के भी हैं और सतना के भी हैं, रीवा के भी हैं, भोपाल के भी हैं। इसके साथ ही साथ हरियाणा से, बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, देश के अनेक राज्यों से ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये केंद्रीय जो चयन आयोग है उसके हिसाब से जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और हर स्थानों पर विभाग तय किए गए। यहाँ पर जैसे डाक विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अलग अलग स्थानों से युवक युवतियाँ यहाँ पर आए, उनको नियुक्ति पत्र देने जाने का यहाँ काम हो रहा है। मैंने देखा कि जब वो युवक युवतियाँ मिल रहे थे आपस में, पहली बार मिल रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आए, लेकिन उनके अंदर जिस तरह का उत्साह का भाव, ऊर्जा का भाव, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसी से हमको सोर्स नहीं लगवाना पड़ा, हमको कहीं पैसा नहीं देना पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के आधार पर केंद्र सरकार की नियुक्ति दिए जाने का काम किया जा रहा है। इससे जहां उनके मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है, वहीं और भी अधिक ऊर्जा के साथ में एक बेटी दमोह से आई, उसने कहा कि हमको जो अवसर मिला है, मैं अपने जीवन का 100% सेवा देने का काम मैं कहीं पीछे नहीं रहूँगी कि जिस तरह से हमको बिल्कुल सामान्य प्रयास करने पर हमको नौकरी प्राप्त हुई है। अब हमारी जिम्मेवारी आई है कि हम समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अभी आपको अवसर मिला है कि आप समय जिस स्थान पर बैठ कर के, जिस विभाग में आप जा रहे हैं, उस स्थान पर बैठ कर के न केवल अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है, अपने आप को, परिवार को समर्थ बनाना है, बल्कि भारत को जो 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन लेकर देश चल रहा है, उसमें आप अपने स्थान पर रहकर, आज आपकी उम्र
20 से 25 साल के बीच में है। 2047 में जब देश भारत की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा स्वतंत्रता की, उस 100वीं वर्षगांठ के समय भारत विकसित राष्ट्र के उस सपने को साकार करेगा, तो आपके मन में ये संतोष का भाव होगा कि हमने अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय भारत को विकसित बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में अपना जीवन का अमूल्य क्षणों का योगदान दिया है। और भारत को इस विकसित बनाने में हमारे युवाओं की जो सर्वाधिक सशक्त महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारी प्रधानमंत्री जी और हम सभी का ये मानना है कि युवाओं के कौशल से, युवाओं की प्रतिभा से, युवाओं के आत्मविश्वास से और भारत निश्चित रूप से एक और जहां हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, वहीं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को भी साकार करेंगे।